हम लोग आज वापस इमेज फॉर्मेशन कंटिन्यू करेंगे। कल दो केसेस देखे थे, जिसमें एक था कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो इमेज फोकस पे बनता है, उल्टा बनता है इन्वर्टेड, और साइज उसका बहुत छोटा होता है जिसको हम लोग पॉइंट साइज भी मानते हैं, रियल होता है। तो हम लोग उसके बाद देख रहे थे कि इन्फिनिटी और सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। तो उस केस में इमेज बनता था C और F के बीच, रियल बनता था, इन्वर्टेड बनता था, और साइज छोटा होता था इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आज हम लोग देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा। कनकेव मिरर का केस लेते हैं। कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट का एक नाम दे दीजिए A B। ये पोल हो गया। इस केस में हम लोग एक रे लेंगे पैरेलल। तो आपको मालूम है पैरेलल रे कहाँ से क्रॉस करेगी, इसके फोकस। ओके, आप एक रे और ले लें। किसी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए हम लोग को मिनिमम 2 रे की जरूरत पड़ती है। तो जो रे फोकस से जा रही है और रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास करेगी, ये पैरेलल हो जाएगी। इसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। इसको आप A' B' कर सकते। तो ऑब्जेक्ट एट C, इमेज एट C। साइज क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। मतलब आप कह सकते हैं इस केस में AB जो ऑब्जेक्ट का साइज है इक्वल टू A' B' जो इमेज का साइज। तो साइज इक्वल कर दीजिए। नेचर में हम लोग देखते हैं उल्टा सीधा, वर्चुअल, रियल, ये दो चीज को देखते हैं। तो नेचुरली ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर है, इमेज नीचे, तो इन्वर्टेड हो गया। और रे वास्तव में यहाँ कट करते हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे कि रियल। तो रियल एंड इन्वर्टेड।
तो ये ऐसा केस है जिसमें इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाता है। कब? जब आप कनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को अगर C और F के बीच रखें तो क्या होगा। तो जिनको याद होगा कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और C के बीच रखते थे तो इमेज बनता था C और F के बीच, और अब अगर C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज C और इंफिनिटी के बीच बनेगा। याद करने के हिसाब से म्यूचुअल याद रख सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज पोल, F एंड C। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखें, A तो ऑब्जेक्ट आपने रखा है एट बिटवीन C एंड, तो हम लोग इमेज देखेंगे कहाँ बन रहा है। कोई भी एक पैरेलल रे लीजिए, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा। कल बताया गया था आप लोग को, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा। ओके, और फोकस से कोई रे निकाल दीजिए इसका, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आपका मिल गया बीटा स्क्वायर। दिस इज A dash। तो इमेज C एंड इंफिनिटी के बीच, तो इमेज कहाँ मिला? बिटवीन C एंड इंफिनिटी, साइज बड़ा है, लार्जर, इमेज का साइज, नेचर, नेचर हम लोग कैसे देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि वास्तव में रे काटी है क्या। तो देखिए ये पैरेलल गई, फोकस से निकल गई, ये फोकस से गई, पैरेलल हो गई, तो यहाँ पे काटी। तो A डैश B डैश क्या है? इमेज A डैश B डैश, ये इमेज किसका? AB का, बड़ा है, ये साइज हो गया, और वास्तव में कट किया है तो रियल हो गया, और ये इस तरफ है, इमेज इस तरफ इन्वर्टेड है। तो नेचर में आप लिखिएगा रियल एंड इन्वर्टेड।
अगले केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को रखा जाए फोकस पे। प्रिंसिपल एक्सिस की पोल है इसका एफ फोकस। ये 3 पॉइंट बार बार लिखने पड़ते हैं। पी एफ सी पोल, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ए बी फोकस, ठीक है। एक पैरेलल रे लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे है वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो इसको आप स्केच कर लें। फोकस से जाएगी और यहाँ एक रे इंसिडेंट करा सकते हैं पोल पे। तो वहां देखना होगा कि I इज इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करा दें। दिस इज R, दिस इज R। हम लोग देख रहे हैं कि रे कट नहीं कर रहे, ये पैरेलल हो जा रही है। ये क्या हो जा रही है? पैरेलल। तो हम लोग ऐसा मानते हैं ज्योमेट्री में कि पैरेलल रे कहाँ मिलेगी? मीट एट इंफिनिटी। तो पैरेलल रे अनंत में जाकर के मिलेंगे और साइज निश्चित रूप से ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेंगे। तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, साइज बड़ा होगा, नेचर इन्वर्टेड एंड रियल। यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों लगाया? क्योंकि ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम है। इसमें एक चीज आपको देखना है कि सेंटर से कोई भी लाइन आप मिलाते हैं, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, सब नॉर्मल का काम करेगा। यहाँ टेंजेंट लीजिए, टेंजेंट लीजिए, टेंजेंट लीजिए, टेंजेंट लीजिए, सब नॉर्मल 90 डिग्री। सेम केस यहाँ है। तो हम लोग इंटरेस्टेड है कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ऑब्जेक्ट जब हम लोग फोकस पे रखते हैं, एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी, साइज वेरी लार्ज, नेचर
रियल एंड इन्वर्टेड तो हम लोग P और F के बीच ऑब्जेक्ट को रखें। तो देखते हैं इमेज कहाँ, कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस E F है, C ऑब्जेक्ट को अब आप यहाँ रखें। दिस इज ऑब्जेक्ट ए, ये भी ऑब्जेक्ट। तो दो रे लेना है बी से, तो एक आप ले सकते हैं पैरेलल, कहाँ से जाएगी पैरेलल रे, फोकस, फोकस से मिला, डायरेक्शन दिखा दीजिए। पैरेलल रे रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पोल भी ले सकते हैं। द सेम थ्योरी वी शैल अप्लाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equal to angle of reflection, कुछ ऐसा। I is equal to R। तो इधर तो भाग रहे हैं, दूर हो रहा है, तो जो रे दूर होगी वो इन्फिनिटी देगी नहीं देगी। तो फिर हम लोग इसको पीछे की ओर देखते हैं क्या होगा। पीछे की ओर ट्रेस करते हैं तो यहाँ मिलता है, तो ये आपका बी डैश, ए डैश हो गया, दिस इज इमेज। ये ऑब्जेक्ट आप F और P के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो जो रिजल्ट आ रहा है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन गया है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इरेक्ट। इमेज सीधा है, इरेक्ट। और हम लोग इमेजिनेशन किए कि इस तरीके से पीछे की ओर रे को ले जाएं तो यहाँ मिले, तो रियल नहीं हुआ, इमेजिनरी इमेज हुआ, जिसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल। साइज देखिए, इसका साइज ये और इसका साइज ये, तो इमेज बड़ा है, तो इसको टेबलेट कीजिए। आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन
P and L. लोकेशन में क्या लिखिएगा? लोकेशन ऑफ द इमेज, तो बियॉन्ड द मिरर ऐसे लिखें। और अदर साइड ऑफ द मिरर, such larger nature virtual काल्पनिक करना एंड इरेक्ट सीधा, इरेक्ट मीन्स वर्चुअल मीन्स काल्पनिक। तो ये केसेस थे। कनकेव मिरर के केस में कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ इमेज बनेगा, उसका साइज कैसा होगा, उसका लोकेशन कहाँ होगा, उसका नेचर कैसा होगा। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर में देखते हैं दो केस। ऑब्जेक्ट को एक बार इंफिनिटी पे रखेंगे और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को P और इंफिनिटी के बीच कहीं भी रखेंगे। कन्वेक्स मिरर P पोल होगा। आपको पता होगा इसका फोकस इस साइड रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड रहेगा। इंफिनिटी से रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख रहे हैं? एट इंफिनिटी। तो पैरेलल रे ले लें। हम लोग अगेन यहाँ देख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा R की। ओके, तो इसको आप पीछे की ओर मिला, डायरेक्ट क्योंकि फोकस गया नहीं तो हम लोग पीछे की ओर लेते हैं। तो ये फोकस से जाते हुए प्रतीत, और भी रे ले सकते हैं। सपोज आप यहाँ पैरेलल रे ले लें, ये भी रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जाएगा और पीछे की ओर इसको एक्सटेंड करेंगे
फोकस पे मिलता हुआ। तो ऑब्जेक्ट आपने रखा इंफिनिटी पे और इस साइड में फैल रहा है, दोनों रे मिल नहीं पाएगा। तो हम लोग पीछे की ओर इस कंडीशन में देखते हैं, तो देखते हैं कि फोकस पे मिल रहा है। साइज बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो आप एक कल्पना किए हैं कि इस साइड अगर देखें तो ये यहाँ मिल रहा है। उसके हिसाब से हम लोग कहते हैं कि वर्चुअल, इसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट एफ साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, और पॉइंट साइज नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब एक आखिरी केस देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के P F C P एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं पर ये मान लीजिए ये B, दिस इज ऑब्जेक्ट। एक पैरेलल रे ले लें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो फोकस से जाते हुए ऐसे हम लोग केस पढ़ते थे कि द रे इज सपोज टू बी, इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फोकस, कन्वेक्स मिरर के केस में। अगर कोई पैरेलल रे है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, ये रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको हम लोग दूसरा रे आप यहाँ पे इंसिडेंट करा सकते हैं। अगेन दिस एंगल इज आई, तो उसके हिसाब से आर एंगल को रिफ्लेक्ट करा दें। ये रे इंसिडेंट होने के बाद इधर को जा रही है, ये रे इंसिडेंट होने के बाद इधर को जा रही है। अब इस रे को देखें, फैल रही है, पहले तो इधर तो मिलना नहीं है इनको, तो इसको भी हम लोग पीछे की ओर देखते हैं।
इस पॉइंट पे इनको पीछे की ओर लेते हैं, इनको पीछे की ओर लेते हैं, तो इस पॉइंट पे हमारा बी डैश प्राप्त होगा। दिस इज ए डैश, बी डैश बी डैश क्या है? इमेज। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, तो इमेज मिला बिटवीन P एंड F। दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। सीधा इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज इतना बड़ा है, तो इमेज छोटा है कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये चीज यहाँ मेंशन करें। ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F, P and sorry infinity, P and infinity, this is P infinity, in between आप कहीं भी रख सकते। तो इमेज कहाँ मिल रहा? इस बिटवीन P and F, साइज छोटा, इसको डिमिनिश्ड या स्मॉलर लिख सकते हैं। नेचर नेचुरली वर्चुअल होगा एंड ये काल्पनिक और सीधा। अब हम लोग इसको टेबल फॉर्म में डाल दें, जो हम लोगों ने पढ़ा अब तक, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग सबको एक साथ टेबल फॉर्म में देख लेते हैं एज ए समरी। पहले कनकेव मिरर का केस ले। कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट इधर इमेज, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ बना? फोकस पे। साइज कैसा था? रियल था, सॉरी नेचर कैसा था? रियल था, इन्वर्टेड था, साइज highly diminished, point size, between infinity and
सी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सी पे रखे तो इमेज कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा था? उसका भी नेचर रियल और इन्वर्टेड था। साइज कैसा था? छोटा था, बहुत छोटा नहीं था, छोटा था। अब हम लोग तीसरे केस में लिए थे एट सी, तो इमेज कहाँ बना था? एट सी पे ही बना था। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड था। साइज कैसा था? इक्वल। बिटवीन सी एंड एफ। Between C and infinity, nature real and inverted ही था। साइज, इमेज का साइज लार्जर। फिर आपने एफ, इमेज कहाँ बना? जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया तो इमेज इंफिनिटी पे बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और वेरी इनलार्ज, बहुत बड़ा। बिटवीन पी एंड एफ, इमेज कहाँ बना? ऑन अदर साइड ऑफ द मीटर। कैसा था? वर्चुअल था, सीधा था। साइज कैसा था? लार्जर था। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर को रिवाइज कर लें। उसमें सिर्फ दो केस थे। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो क्या होता है, और ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड पी के बीच रखते हैं तो क्या होता है? तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज फोकस पे बनता था। इमेज एट फोकस वर्चुअल होता, सीधा होता, बहुत छोटा बनता।
होता था पॉइंट सर्च, हाईली डिमिनिश्ड इसको लिखते थे। बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, कहीं इन दो पॉइंट के बीच। तो इमेज कहाँ बनता था? at between P and F। साइज कैसा होता? छोटा होता, स्मॉलर। बुक में डिमिनिश्ड भी लिखता है। नेचर रियल कटिंग हुआ नहीं हरे का, तो हम लोग उस केस में लिखते हैं वैल्यू। एंड इरेक्ट एप्लीकेशन। इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा, इसका कनकेव मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में एप्लीकेशन क्या है? तो जैसे आप लोग टॉर्च यूज करते हैं, टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, व्हीकल में होता है हेडलाइट। एक्चुअली इन सब में क्या होता है कि कनकेव शेप का रहता है और उसके फोकस पे लाइट जलती है। तो आपको पता है कि फोकस से कोई भी रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल हो जाए। ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाए, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाए, ये भी पैरेलल हो जाए, ये भी पैरेलल हो जाए। मतलब क्या? बहुत दूर तक बीम जाता है। बीम आपको पता ही है, बीम इज द बंडल ऑफ द रे। तो हम लोग कहते हैं कि जब कोई भी हेडलाइट जब गाड़ी वाले जलाते हैं तो देखते हैं बहुत दूर तक बीम जाता है उसका। तो इधर काफी दूर तक जाता है, फार अवे, आप इसको इंफिनिटी कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है कनकेव मिरर। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उसके फोकस पे लाइट रखते हैं तो बीम बहुत दूर तक जाता है। तो उसका हम लोग यूज करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट में। फिर हम लोग इसमें एक केस पढ़ लेते हैं कि पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट हुआ करता था कनकेव मिरर में, तो इमेज दूसरी ओर बनता था सीधा और बड़ा। तो उसका हम लोग यूज करते हैं सेविंग में। कभी भी
आप सैलून में जाएं और देखें एक बार जरूर, तो आपको बड़ा दिखेगा, सीधा दिखेगा, दूसरी ओर दिखेगा, तो वो भी एक उसका एप्लीकेशन सेविंग मिरर में, इन सेविंग हर सैलून में मिल जाएगा। कन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन क्या है? कन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। जितने भी व्हीकल होते उनमें रियर व्यू मिरर, लोग साइड ग्लास भी बोलते हैं उसको, वो होता है कन्वेक्स मिरर। तो यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, रियर व्यू, व्हीकल। ओके, थैंक यू।